Hello everyone, welcome to our YouTube channel Chemistry Classes। तो आज हमारे रैंकर सीरीज का डे 6 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं को। हेलो एल्केन में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा था? हेलो एल्केन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे और हेलो एल्केन में जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थे उन सभी को हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहली बात कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो दिया हुआ है मीथेन टू क्लोरोमीथेन, मीथेन टू क्लोरोमीथेन। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। हमें बनाने क्या है? मीथेन टू क्लोरोमीथेन, यानी हमें दिया गया है मीथेन। हमें क्या दिया गया है? मीथेन। और मीथेन से हमें क्या बनाना है? क्लोरोमीथेन। अब बताइए मीथेन, मीथेन क्या है? एल्केन। मीथेन क्या है? एल्केन। और एल्केन से हमें हेलो एल्केन बनाना है। एल्केन से हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन। तो एल्केन से हेलो एल्केन हम लोग कौन सी रासायनिक अभिक्रिया से बनाते थे? हैलोजिनेशन। किससे? हैलोजिनेशन। तो आज हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन पर? हैलोजिनेशन का। सबसे पहले हमें दिया गया है मीथेन। मीथेन का होता है CH4। क्या होता है? CH4। क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl। हमें CH4 दिया गया है और बनाना है CH3Cl। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले CH4 इसकी अभिक्रिया करा देंगे Cl2 के साथ। किसके साथ? Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। H जो है वो एक Cl लेकर क्या बाहर जाएगा? HCl। क्या बाहर जाएगा? HCl। अब यहाँ हमारा क्या बच गया? CH3 और उसके साथ जुड़ जाएगा Cl। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोमीथेन। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। हमें दिया हुआ क्या है? इथेन। इथेन यानी कि 2 कार्बन का एल्केन और ब्रोमो इथेन यानी कि 2 कार्बन CH3 CH2 उसके साथ कौन जुड़ा है? Br। अब हमारे पास इथेन है और इथेन से बनाना है ब्रोमो इथेन। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे? हैलोजिनेशन। CH3 CH3 प्लस क्या करेंगे हम लोग? Br2। किसके उपस्थिति में? सनलाइट। किसके उपस्थिति में? सनलाइट। यहां से जो H है वो Br को लेकर क्या बाहर जाएगा? HBr। क्या बाहर जाएगा? HBr। अब यहाँ बच गया CH3 और उसके साथ है CH2 और उससे जुड़ा है Br। हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमो इथेन। क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमो इथेन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो किस बेसिस पे था? एल्केन से हेलो एल्केन बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 में किसके ऊपर था? एल्केन से हेलो एल्केन बनाना। और जो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की वो कौन सी की? हैलोजिनेशन। आप इसे एक बार कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्लोरोमीथेन टू फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन टू फ्लोरोमीथेन। हमें क्या दिया हुआ है? क्लोरोमीथेन। और उस क्लोरोमीथेन से हमें क्या बनाना है? फ्लोरोमीथेन। तो सबसे पहले क्लोरो
क्लोरोमीथेन क्या है CH3Cl और फ्लोरोमीथेन क्या है CH3F। अब देखिए क्लोरो से हमें क्या बनाना है फ्लोरो, फ्लोरो से हमें क्या बनाना है फ्लोरो। कौन सा रिएक्शन लगाएंगे हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्यों? क्योंकि श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्लोरो को किसमें बदलते थे फ्लोरो में, क्लोरो को किसमें बदलते थे फ्लोरो में। तो बात करते हैं हम लोग CH3Cl, इसको हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन लगाएंगे तो किसके साथ गर्म करेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग AgF के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं। AgCl हमारा क्या हो जाएगा बाहर और हमें प्राप्त हो जाएगा CH3F यानी कि फ्लोरोमीथेन। क्या प्राप्त होगा फ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन क्या लेते हैं ब्रोमोइथेन टू फ्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन टू फ्लोरोइथेन। अब देखिए हमें ब्रोमो से क्या बनाना है फ्लोरो, और जब भी हम लोग फ्लोरो बनाते हैं कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रोमोइथेन है यानी कि CH3CH2Br ये है हमारे पास, और फ्लोरो यानी कि CH3CH2F ये है हमारे पास। तो हमें ब्रोमो से बनाना है फ्लोरो, ब्रोमो से क्या बनाना है फ्लोरो, CH3CH2Br। श्वार्ट्ज रिएक्शन लगाएंगे किसके साथ गर्म करेंगे AgF के साथ। किसके साथ गर्म करेंगे AgF के साथ। AgBr क्या होगा बाहर और आकर कौन जुड़ जाएगा फ्लोरो CH3CH2F क्या प्राप्त हुआ फ्लोरोइथेन। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस थे हमारे वो कौन से बेसिस पर थे श्वार्ट्ज रिएक्शंस। चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट की बेसिस पर करेंगे हैलाइड एक्सचेंज के बेसिस पर। किस बेसिस पर हैलाइड एक्सचेंज के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन टू आइडोइथेन। हमें क्लोरोइथेन से क्या बनाना है आइडोइथेन। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोइथेन की। तो CH3CH2Cl क्या है हमारा क्लोरोइथेन, और उसको किससे जोड़ना है आइडोइथेन से। अब देखिए क्लोरोइथेन से हमें क्या बनाना है आइडोइथेन। CH3CH2Cl कौन सा रिएक्शन लगाएंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और इस हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम लोग क्या करते हैं NaI के साथ क्रिया कराएंगे। किसके उपस्थिति में एसीटोन। किसके उपस्थिति में एसीटोन। तो Na जो है वो Cl को लेकर जाएगा NaCl क्या बाहर गया NaCl, और हमारा आ गया CH3CH2I क्या प्राप्त हुआ हमें आइडोइथेन। क्या प्राप्त हुआ आइडोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ब्रोमो 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन क्या है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और 1 ब्रोमोप्रोपेन से हम लोग बनाएंगे 1 आइडोप्रोपेन। क्या बनाने वाले हैं 1 आइडोप्रोपेन। अब देखिए क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन में दिया क्या है और बनाना क्या है, इसी के बेसिस पर हम लोग रिएक्शंस को पुट करते हैं। हमें क्वेश्चन में ब्रोमो दिया है और आइडो बनाना है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हमारे पास है CH3CH2CH2Br 1 पे ब्रोमोप्रोपेन यानी 1 2 3 ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है 1 पे है ब्रोमो और 3 कार्बन प्रोपेन।
अब देखिए प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, और उस तीसरे वाले कार्बन में पहले नंबर वाले कार्बन से कौन जुड़ा है? आइडो। तो ये है हमारा ब्रोमो और इससे हमने बनाना है आइडो। कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? बिल्कुल सही, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। यहां पर एक और भी हम लोग लगा सकते हैं, KI के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। NaI के साथ भी करा सकते हैं और KI के साथ भी करा सकते हैं। KBr क्या होगा? बाहर। CH3 CH2 CH2I क्या प्राप्त हो गया हमें? 1 2 3। 1 पर कौन है? आइडो। कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। तो इस सेशन में हम लोगों ने देखा हैलाइड एक्सचेंज मेथड को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 प्रोपेन। इस बार हमें दिया हुआ है हेलो एल्केन। क्या दिया हुआ है? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्केन। क्या बनाएंगे? एल्केन। तो कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? रिडक्शन यानी कि अपचयन। कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन यानी कि अपचयन। और हम लोगों ने अपचयन में सीखा था। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2Br। ये हो गया 1 प्रोमोप्रोपेन का। और प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 CH3। तो हमें हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है। हम लोग यहाँ पर 2 मेथड लगा सकते हैं और हम लोग दोनों ही मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है वो हम लोग रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? रिडक्शन। CH3 CH2 CH2Br रिडक्शन कराएंगे H2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? Ni की उपस्थिति में। H और Br क्या बाहर जाएगा? HBr। और एक H आकर CH2 से जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 और इस CH2 के साथ एक H जुड़ा, क्या हो गया? CH3। क्या बन गया हमारा? प्रोपेन। कौन सा रिएक्शन लगाए? रिडक्शन, अपचयन कराए हम लोग। जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। रेड फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आइडो प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? आइडो। तो हमें यहाँ पर कौन सा क्या प्राप्त करने बोला गया है? एल्केन प्राप्त करने बोला गया है। तो सेकेंड मेथड यानी कि रेड फास्फोरस वाला नहीं लगेगा, यानी इसी मेथड से हमें बनाना होगा। कौन से मेथड से? रिडक्शन से। हम लोगों ने किसका रिडक्शन किया? हेलो एल्केन का। और हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्केन। क्या प्राप्त हो गया? एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 1 क्लोरोब्यूटेन। हमारे पास क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। और इससे हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन। क्या बनाना है? ब्यूटेन। तो चलिए इसे आप लोग जितना ही जल्दी हो सके इसे कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट हो गया होगा। चलिए इसे हम लोग डन करते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2। हमारे पास 4 कार्बन है और उसमें 1 नंबर पर कौन जुड़ा है? Cl। ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अभिक्रिया करा देंगे H2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? Ni की उपस्थिति में। तो Cl जो है वो H के साथ मिलकर बाहर जाएगा HCl। और इस CH2 के पास आकर जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन जो कि क्या बना देगा? एल्केन। CH3 CH2 CH2 CH3। तो नेम क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन। हम लोगों ने क्या किया? रिडक्शन।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें हमें हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन से क्या बनाना है? एल्केन। तो कौन सा रिएक्शन लगाए हम लोग? रिडक्शन, यानी कि अपचयन करा दिए। किसका अपचयन करा दिए? हेलो एल्केन का। H2 के साथ Na की उपस्थिति में हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोमीथेन टू मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास हेलो एल्केन है और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, हम लोग उसके लिए पढ़े थे रिएक्शन, जिसमें हम लोग मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं और उत्प्रेरक में क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? क्लोरोमीथेन, यानी कि CH3Cl। और हमें बनाना क्या है? मिथाइल, यानी कि CH3, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है और हमें दिया हुआ है क्लोरोमीथेन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। CH3Cl, इसकी अभिक्रिया करते हैं हम लोग Mg के साथ। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो CH3 और Cl के बीच क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के पास आ जाएंगे एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, और Mg जो है वो दोनों के साथ मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो हो जाएगा हमारा CH3MgCl। एक कार्बन का एल्काइल मिथाइल, मिथाइल के साथ है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ है हमारा क्लोराइड। तो क्या हो गया हमारा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो गया हमारा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसे कंप्लीट कीजिए। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन टू इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी हमें दिया गया है ब्रोमोइथेन CH3CH2Br और हमें बनाना है इथाइल, यानी 2 कार्बन, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए इसे कंप्लीट कीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। कैसे बनाएंगे हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। मैग्नीशियम क्या है? एक एक्टिव मेटल CH3CH2Br। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करेंगे? Mg के साथ। किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ का बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा हमारा CH3 CH2 और यहाँ जुड़ेगा Mg और Mg के साथ Br। क्या बन गया हमारा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एनी डाउट्स? चलिए इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें दिया हुआ है क्लोरोमीथेन। क्या दिया हुआ है? क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन से हमें बनाना है इथेन। क्या बनाना है? इथेन। तो देखिए हमारे पास एक कार्बन है। हमारे पास कितने कार्बन है? एक कार्बन।
और हमें बनाना कितना कार्बन है? 2 कार्बन। क्या करना है? कितना कार्बन बनाना है? 2 कार्बन। तो जब भी एल्केन कार्बन को डबल किया जाता है, जब भी कार्बन को डबल किया जाता है और अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो, हमारे पास क्या हो? हेलो एल्केन, तो हम लोग हेलो एल्केन से डबल कार्बन कौन से रासायनिक अभिक्रिया से बना सकते हैं? बिल्कुल सही, ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl और इथेन यानी 2 कार्बन CH3CH3। अब हम लोग इस पर ऊर्ज रिएक्शन लगाएंगे। CH3Cl जिसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ करेंगे और हमेशा कितना लेते हैं? डबल। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो 2NaCl हमारा क्या होगा? बाहर। 2NaCl बाहर और जो दोनों कार्बन का बॉन्ड टूटेगा वो आकर आपस में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? ईथेन। क्या बन जाएगा? ईथेन। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग हेलो एल्केन से डबल कार्बन वाला एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा रिएक्शन से? ऊर्ज रिएक्शन। कौन से रिएक्शन से? ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन टू ब्यूटेन। अब देखिए हमारे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन और इस 2 कार्बन से हमें कितने कार्बन बनाने हैं? 4 कार्बन। कितने कार्बन बनाने हैं? 4 कार्बन। तो हमारे पास है CH3CH2Br, ये हमें दिया गया है और हमें बनाना है ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन CH3CH2CH2CH3। हमें 2 से कितने बनाने हैं? 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्ज रिएक्शन को लगाएंगे। CH3CH2Br सोडियम धातु के साथ CH3CH2Br किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। तो 2NaBr हमारा क्या होगा? बाहर और जो बीच में बॉन्ड टूटेगा, जो बीच में बॉन्ड टूटेगा वो जिस कार्बन से टूटेगा वही जाकर जुड़ता है। तो CH3CH2 और इस CH2 के साथ कौन जुड़ेगा? ये वाला CH2 और इससे जुड़ेगा CH3। कितना कार्बन का एल्केन प्राप्त हुआ? 4 कार्बन का। क्या होगा आंसर हमारा? ब्यूटेन। तो ये जो कन्वर्जन था हमारा किस बेसिस पर था? ऊर्ज रिएक्शन। किस बेसिस पर था? ऊर्ज रिएक्शन। अब हम लोग 2 लाइनर वाले कन्वर्जन में चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 और वो दिया है हमें मीथेन और मीथेन से हमें बनाना है ईथेन। मीथेन से हमें क्या बनाना है? ईथेन। अब हमारे पास 1 कार्बन का एल्केन दिया हुआ है और हमें बनाना है 2 कार्बन। हमें कितने कार्बन बनाने हैं? 2 कार्बन। तो कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जिसमें हम लोग 1 कार्बन से डायरेक्ट डबल कार्बन वाला एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस एल्केन को हेलो एल्केन में बदलना होगा। इस एल्केन को किसमें बदलना होगा? हेलो एल्केन में। और फिर हेलो एल्केन में जब हम लोग ऊर्ज रिएक्शन लगाएंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं? डबल कार्बन बना सकते हैं। तो इसमें कितने स्टेप आएंगे? 2 स्टेप। देखिए हमारे पास है मीथेन यानी कि CH4 और हमें बनाना है ईथेन यानी कि CH3। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। CH4 यानी मीथेन, इसे हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन बनाएंगे। Cl2 के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? सनलाइट। जब हम हेलोजनेशन कराएंगे तो एक H और एक Cl क्या बाहर जाएगा? HCl और यहाँ बच गया CH3। क्या बच गया? CH3 और उसके साथ अगर कौन जुड़ेगा? Cl
अब हमें प्राप्त हुआ है क्लोरोमीथेन। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोमीथेन। और अभी हम लोगों ने सीखा था क्लोरोमीथेन से क्या बनाना? इथेन। कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? ऊर्ज रिएक्शन, CH3Cl। उसको हम लोग सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा देंगे। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। तो Cl2Na और Cl क्या बाहर जाएगा? 2NaCl। क्या बाहर गया? 2NaCl। अब हो गया हमारा यहाँ पर CH3 और उसके साथ आकर जुड़ेगा CH3। फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ? इथेन। तो हम लोगों ने देखा इस सेशन में कि हमें शुरू में क्या दिया गया था? मीथेन। और मीथेन से हम लोगों ने जो इथेन बनाया वो कितने स्टेप में बनाया? 2 स्टेप में। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। चलिए इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है इथेन। क्या दिया हुआ है? इथेन। और इथेन से हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन। अब देखिए 2 कार्बन का एल्केन है और उससे बनाना है हमें 4 कार्बन का एल्केन। कितने कार्बन का एल्केन? 4 कार्बन का एल्केन। तो सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर हो गया CH3 और ब्यूटेन हो गया हमारा CH3 अब 2 कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्ट तो नहीं बन सकता है, पहले हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? हेलो एल्केन में। और फिर हेलो एल्केन से हम लोग इसमें 4 कार्बन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं CH3 पहले इसके अभिक्रिया हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे। किसके उपस्थिति में? ड्यू टू सनलाइट। ये अभिक्रिया हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि एल्केन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए? हेलो एल्केन में। और जब हमारा हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम उसको डबल कार्बन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डबल कार्बन। तो सबसे पहले जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक Cl के साथ मिलकर HCl का निर्माण करेगा। अब हमारे पास हो गया CH3 और यहाँ आ गया CH2 और CH2 के साथ जुड़ेगा Cl। हम लोग इस बेसिस पर चलेंगे कि हम लोगों का रिएक्शन जो है वो 0 to 0 हो जाए। 0 to 0 पर चलेंगे हम लोग। तो हम लोगों का जो रिएक्शन है वो स्टार्टिंग हुआ है, बट ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अब देखिए हमारे पास हेलो एल्केन हो गया। कौन सा हेलो एल्केन? क्लोरोइथेन। और क्लोरोइथेन से हमें बनाना है ब्यूटेन। तो चलिए हम लोग कौन सा रिएक्शन लगाने वाले हैं? ऊर्ज रिएक्शन। 2Na CH3CH2Cl किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। ऊर्ज रिएक्शन किसके उपस्थिति में होता है? ड्राई ईथर। और हैलोजिनेशन सनलाइट की उपस्थिति में। तो हमारा 2NaCl क्या होगा? बाहर। अब हमारे पास आ गया CH3CH2 और ये हम लोगों का कट गया और ये भी हम लोगों का कट गया। CH2CH3 जिस जगह पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है वही आकर जुड़ता है और हमें क्या प्राप्त हो गया? ब्यूटेन। क्या प्राप्त हो गया? ब्यूटेन। तो हम लोगों के पास क्या था शुरू में? इथेन। और 2 स्टेप में हम लोगों ने इथेन से क्या बना लिया? ब्यूटेन। जब भी हम लोग कोई भी कन्वर्जन बनाए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। जब आपको ये मालूम हो जाए तो कन्वर्जन जो है वो आप सेकेंडों में बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें हम लोग बनाने वाले हैं
मीथेन टू ब्रोमो इथेन, मीथेन टू ब्रोमो इथेन, यानी हमें दिया हुआ है CH4 और हमें बनाना है ब्रोमो इथेन। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये हमारा, मीथेन टू ब्रोमो इथेन। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास मीथेन है एक कार्बन और यहाँ पर दो कार्बन का हेलोजन है। तो सबसे पहले हमको एक कार्बन के एल्केन से उसे एक कार्बन का हेलोजन बनाना होगा, फिर हम उसे डबल कार्बन वाले एल्केन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डबल कार्बन वाले एल्केन से हम लोग क्या बना देंगे, हेलो एल्केन। यानी कितने स्टेप लगेंगे हमारे पास, मिनिमम 3 स्टेप। कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारा हेलोजिनेशन का, जिसमें हम लोग Cl2 के साथ करा देते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। अब देखिए CH4 से एक H और एक Cl, क्या बाहर जाएगा, HCl, और बच गया हमारा CH3 और उसके साथ जुड़ा Cl, यानी कि CH3Cl। अब देखिए ये जो एक कार्बन का हेलो एल्केन है, इसको हम लोगों को डबल करना है। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया CH3Cl, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और 2NaCl बाहर और जुड़ेगा CH3CH3। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 2 कार्बन का एल्केन। क्या प्राप्त हो गया, 2 कार्बन का एल्केन। और इस 2 कार्बन के एल्केन से को हमें किस में बदलना है, ब्रोमो एल्केन में। तो इस बार जो हेलोजिनेशन कराएंगे उसमें क्या लेंगे, Br2। क्या लेंगे, Br2, ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू सनलाइट। अब हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Br, क्या बाहर जाएगा, HBr। यहाँ पर क्या है, CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 और उसके साथ जुड़ेगा Br। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही, ब्रोमो इथेन। क्या प्राप्त हुआ, ब्रोमो इथेन। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस को किया, जो कि पूरी की पूरी किसके ऊपर बेसिस है, हेलो एल्केन के ऊपर। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन है वो आपको बहुत ही ज्यादा क्या आया होगा, पसंद आया होगा और कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। आप हेलो एल्केन को क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आने वाला है वो हमारे अगले सेशन में आने वाला है, डे 7 में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।